हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो रहने वाली है लाइव मॉक पे आईबीएस क्लर्क का, जो कि अवेलेबल रहेगा 20 अगस्त तक हॉलीवुड का। तो इसमें चेक करते हैं क्या लेवल है इसका और कितना मैं स्कोर कर पाता हूँ। जो कि मैं अभी तक करते आ रहा हूँ, सिर्फ रीजनिंग और क्वांट ही अटेम्प्ट करूँगा। तो दोनों में कितने कितने अटेम्प्ट मैं कर पाऊँगा वो सारा हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो यहाँ से तो मैं स्टार्ट करूँगा पहला। चल रॉन्ग टर्म है तो इसको तो मैं बाद में करूँगा फिलहाल। इसको कर सकते हैं। ये 14 हो जाएगा, ये इंटू 24 हो जाएगा, यहाँ 8 3 2 तो 6। यहाँ से 17 3 51, 17 3 51, 33 माइनस 6 29, जो कि 841। 39 का स्क्वायर 15 21, और ये हो जाएगा 14 99 जमा 343, 9 3 12, 9 4 1 14, 4 3 7 1 8। तो ये किसका स्क्वायर होता है? ये तो कुछ नहीं बन रहा है, एक सेकेंड। 15 21 14 98 और 99 माइनस 373। अच्छा, मैंने प्लस किया। 6 5 11 तो 34। यहाँ पर 6 7 11 7 4 24 जमा 7 31। 15 9 135, 11 3 33, 102 और 202, 200 क्या 102, हाँ 201। 39 दूने 30, 111 माइनस 27, तो 111 माइनस 27 84। 244 माइनस 188 हो जाएगा 56%। किसका? ये 4 3 7 750 का। तो 100 हो जाएगा। ये 2 पंजे, ये 15 पंजे, ये 2 28, 28 से 280, 18 28 पंजे 140, तो 20 कितना 400। 3 रिक 4 510, 30 माइनस 30 0। 748 माइनस 139, ये हो जाएगा आपके पास 609, प्लस 381 हो जाएगा आपके पास 1000। तो 1000 45 दूने 90, 100। नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, या तो 20 भी नहीं आ रहा है। 748 है, ये तो आएगा 609, ये तो कंफर्म है। प्लस 381, अच्छा 990, हाँ 22। 4/5 का मतलब 60, प्लस 17 एकम 17 पंजे 15 12 180 और 60 240। यहाँ से 5 थे 15, 4 19 20 380। यहाँ पर कितना है? 26 54। 8 एकम 8 140, 14 12 168, तो 8 10 300 इक्वल टू 10। यहाँ से हो जाएगा माइनस 14, ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा 22 माइनस 312। 4 दूने 14, 4 18, 7 70 180, यहाँ 32 कितना 48। 25 10 250, 25 अट्ठे 200, 450 माइनस 39 780, 330 माइनस का 32 का स्क्वायर 1024, 1019 माइनस 343, 6 7 6 कितने का? 26 का। 26 पंजे 130, 26 इक्कम 26 51 कितने माइनस, सॉरी 51 में कितने जोड़ने की 51 है? 5। तो ये कुछ इजी वाले क्वेश्चन कर दिए हैं। डी आई इजी वाले देखते हैं, ये इजी लग रही है। क्या क्या दिया है? कोचिंग सेंटर बॉयज़ गर्ल्स, बस इतना दिया है। फाइंड डिफरेंस टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ गर्ल्स 5। तो बॉयज़ ब्लू लाइन है 25 25 और 18 43 43 24 67 67 32 99 99 और कितना है 27 125 125 माइनस, तो एक डाटा 125 हो गया। 16 36 51 81 और 22 103, तो 22 103 103 125। 22 22 आना चाहिए, 22 या 23 के लगभग आ रहा है। तो
फिर से 25 16, यहाँ 9 आ गया, यहाँ पर +9 था तो -2 7 हो गया प्लस का यहाँ पर 9 हो गया 16, यहाँ पर +2 18, यहाँ पर प्लस का कितना है 22 और 26 4, लगभग एक गलत भी हो सकता है। रेशियो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स क्यूटी 20, टी की कितनी है 22 42, और बॉयज़ आर का 24, एस का 32 56 42 56, तो 6 सत्ते नहीं 8 सत्ते 42 56, 3 4। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स क्यू और आर, क्यू की गर्ल्स 20, आर की गर्ल्स 15 35, कितना परसेंट है बॉयज़ आर एस, ये 24 और 32 56, तो 35 56 कितना, यही पूछ रहे हैं हाँ। तो यहाँ से अगर देखा जाए क्या कटेगा 28 और 50, तो 4 सत्ते 5 सत्ते, तो 250 तो कितना आ जाएगा 62.5। एवरेज बॉयज़ गर्ल्स पीआरटी, पी में 25 और 16 41, यहाँ पर 20 और 18 38, तो 41 38 79, 24 15 39 79 और 30 118, तो 118 3 3 3 9 2 3 3 9 2 9 3 27 9 3 27, तो फिर कितना आ जाएगा लगभग 395। नेक्स्ट इन अदर कोचिंग बी टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ गर्ल 10% एस से, तो एस की टोटल 32 और ये कितना है 32 और 30 62, 620 में से 62 कम, तो 42 558। आगे रेशियो बॉयल गर्ल 9 9 9 पंजे 9 छिके 54 9 62, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, तो 48 गर्ल्स 4 ही थी ना 5 4। इफ 60% टी ने फीस की है, टी टोटल कितना है, ये है 22, ये है 27, 22 और 27 कितना हो जाएगा आपके पास 49, तो 60% 49, तो फाइंड द नंबर ऑफ जिसने फीस पे नहीं की है, तो टोटल 49 है, इसमें से 60% 54, 6 चौके 24 294, बच्चे कितने 200 196, तो 9.14 तूने 28 21 21 9 189 बॉयज़ ने की है, तो बॉयज़ कितने बच गए 189 ने की है, टी के बॉयज़ टोटल कितने थे 270, तो 189 ने अगर की है तो बच्चे कितने 81, तो ये तो नहीं करने, रॉन्ग आ सकते, रॉन्ग कर सकते हैं। -7 -11 -18 -24, तो ये क्या बना रहा है 7 4 11 7, 7 4 11 5 16 और 6 22, तो 16 हो सकता था, यहाँ पर 31 गलत है। 83 माइनस का 41 प्लस का 43 माइनस का 45 प्लस का 47 होना चाहिए था, फिर 89 गलत है। पॉइंट्स में है तो कोई बात नहीं है, तो पॉइंट्स में है तो यहाँ 11 प्लस का माइनस का 12 प्लस का 15 माइनस का 17 प्लस का 21, तो 3 2 4 1 2, तो प्लस का 15 नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। तो एक और डी आई थी, पहले मैं उसको करता हूँ, फिर आएंगे अर्थमेटिक्स पे। पहला क्या है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पॉपुलेशन एक्स वाई जेड, टोटल 3400, मेल मेल फीमेल टोटल, मेल वाई 3400, तो अच्छा मेल वाई 3400 है, ये नहीं है, ठीक है। रेशो एक्स और जेड 4 5, मेल का एक्स जेड, एवरेज एक्स 3000, मतलब टोटल हो जाएगा 6000,
फीमेल एक्स 75, फीमेल ऑफ जेड 1000 लेस देन फीमेल वाई, मेल एक्स हाफ फीमेल जेड। ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो फीमेल एक्स की 75% ऑफ जेड, तो ये 4y है, तो ये हो जाएगा 3y। और 1000 कम है इसकी फीमेल से, ये 1000 कम होनी चाहिए। और मेल एक्स के हाफ फीमेल इसके एक्स के हाफ होने चाहिए। तो एक्स के अगर हाफ होने चाहिए तो 8 आ जाएगा, ये आपके पास 6 आ जाएगा। तो 6 4 10, तो 60, ये हो जाएगा 3600, ये हो जाएगा 2400, ये हो जाएगा 3400, ये हो जाएगा आपके पास 4800। और ये यहाँ पर 4 छिक्के 24, 5 छिक्के 3000, ये 1000 कम थे किससे, फीमेल वाई से, तो ये हो जाएगी 4600। तो ये डाटा हो चुका है। सम टोटल वाई, तो वाई में 46 34 80। फीमेल जेड कितनी, 48, कितने परसेंट है एक्स के टोटल, तो 48, ये हो जाएगा 4 12 5 12 80। रेशो मेल वाई जेड टुगेदर, वाई जेड के मेल 6400, टोटल वाई के 80, तो 8 अट्ठे 10, 4 5। डिफरेंस मेल एक्स जो कि 2400 माइनस 46 2200, तो ये देख सकते हैं आप 28 हो चुके हैं। अभी 9 मिनट्स हैं, तो कर सकते हैं आराम से। और क्वेश्चंस करते हैं कि 8 साल पहले आरव एज आफ्टर 4 ईयर, तो आरव की 4 साल बाद बोल रहा है, तो 4 साल बाद बोल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो 4 साल पहले का या तो 20 या तो 17 ऑप्शन, ठीक है, 22 18 24। 8 साल पहले रेशो है आरव, 8 साल पहले मतलब ये 12, ये 9, ये 14, ये 10, ये 16, 2 छिके 12, 7 दूने 14, तो 22। द रेशो आरव एज आफ्टर 5 ईयर हैंस, मतलब 25, और 10 ईयर हैंस मतलब, एंड रेन एज 10 ईयर हैंस, 27 नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 17 9, तो 9 2 का तो नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। 7 दूने 2 सत्ते 7 सत्ते 49, ये हो सकता है। 49 8, ये 57 हो जाएगा। 57 और 10 67, ये भी नहीं हो पाएगा। 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, 35 8 43, 43 12 65, ये भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर कितना है, 16, 7 8 दूने 16, 8 सत्ते 56, 56 और 8 हाँ 64, 64 और 12 76, ये भी नहीं है। 43 और 12 55, ये भी 43 10 53, 56 और 10 66। अभी कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ। आरव एज और नरेन एज इतना, आरव 5 साल बाद 8 साल पहले, 4 ईयर्स आफ्टर 4 ईयर्स, तो 20 थी प्रेजेंट एज, तो 8 साल पहले 12, 6, अच्छा 42 आएगा, अरे गलत कर रहा हूँ, 50 60 यही होगा, हाँ 24, टाइम वेस्ट कर दिया। रेशो ए और बी का शेयर 3 और 5, बी और सी का 2 और 3, तो यहाँ 5 यहाँ 2, 6 10 15, 3 नहीं। इफ डिवाइड इतना सी, 15 25 31 31 दूने 62 55, तो सी का 25 10 से 250, 25 पंजे 125, तो 3750। यहाँ से ये क्वेश्चन हो चुके हैं। 5 क्वेश्चन रहते हैं। पहला, वेट है विधि और प्रियम का, विधि प्रियम का 3:2 में। विधि 3 हैवी है, निशा, निशा मतलब 33, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 24। इधर वेट प्रियम एंड बिंदु, प्रियम कौन, ये 18, तो 18 22 ये हो चुका था। इसमें मैंने एक कैलकुलेशन का चेक करना था, क्रॉस चेक। अमन स्कोर क्वांट और जीए में 12 और इतना, क्वांट और जीए में। इफ ही गॉट 65 लेस देन इसमें, तो 65 डिफरेंस 13 5 60,
125, तो जीए का पूछ रहा है 125, ये भी डायरेक्ट है। डिफरेंस पूछ रहा है, तो और क्या क्या है देखते हैं क्वेश्चंस। दो पाइप। मधु स्टार्ट वर्क अलोन एंड आफ्टर 5 दिन मीना ने रिप्लेस किया रिमेनिंग 12 डेज में। मधु, ये मीना है, ये मधु है, तो मधु 80% इसकी, तो 80% का मतलब 5 और 4 की एफिशिएंसी टाइम मधु अलोन, तो 20 चौके 80, तो 16। तो मधु ने 1 सेकेंड, मधु ने स्टार्ट किया था, ठीक है, 5 दिन, तो मीना ने रिप्लेस किया कंप्लीट वर्क 60, यही होगा 20, ठीक है। और कौन सा था, दो क्वेश्चन बच गए हैं। डिफरेंस कंपाउंड सिंपल इतना, कंपाउंड 8 2 साल का, सिंपल तो 20, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता था कुछ, सेम टाइम ऑफ पीरियड, चलो कोई बात नहीं। सम इतना है, तो 75 दूने कितना 20%, तो ये 1500 हो जाएगा। तो 75 का पहले 8 8 पंजे 40, 56 6, तो 8100, इसका 8 8 8 648, 800, 1248, तो 1248 252, ये भी डायरेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन रहता है, दो पाइप एस और टी, एस कैन फिल इन 27 मिनट, टी कैन एम्प्टी 36 मिनट, तो ये माइनस ये प्लस, तो 27 3 81 चौके 108, तो ये 4, ये -3। एट फर्स्ट एस ओपन 3 मिनट, तो 4 3 12, टी 6, तो ये 18 6 18, देन इन हाउ एन टैंक विल बी फिल्ड कम्प्लीटली। कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। एस 27 मिनट, टी इतना, फर्स्ट एस इज ओपन 3 मिनट, टी ऑल्सो ओपन फॉर 6 मिनट, अच्छा दोनों, तो एक, तो एक का मतलब 6, ये 6 हो जाएगा, तो 6 बचा कितना, 102/7, 25 27 26, 25 26, 25.5, 31.5। अच्छा, ये मैंने पूरा कर लिया, क्रॉस चेक करना था, 3 मिनट वैसे बचते हैं। जो डी आई थी 30 29 27 28, एक ये वाला था, एक ये था, इसमें कुछ नहीं आ रहा था। चलो 3 मिनट बचते हैं, तो पूरा कर लिया है, सबमिट करते हैं। इंग्लिश को तो सबमिट ही करना है, क्योंकि सिर्फ रीजनिंग और क्वांट का देना है। तो रीजनिंग में देखते हैं क्या है। तो पहले मैं ये वाले तो नहीं करना चाहूँगा, वैसे मैं करने के लिए कर सकता हूँ, ठीक है, तो मेरी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी डिफरेंट रहती है, टाइम वेस्ट नहीं करना वैसे। तो ये वाले भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। हाँ, टीवी, टी का क्यू, क्यू का आर, आर का वी, सही है। एफ एस, एफ क्यू, क्यू एफ एस, एफ आर आर एस, एक ही सही है। एक्स वी सही है। टी वी, टी वी सही नहीं हो सकता, ये भी एक ही सही है। इसको बाद में करता हूँ, ये भी बाद में, ये गलत होने के चांसेस लग रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। पी वाई नहीं है, वाई बी बिल्कुल है, 2। ओके, अब मुझे पजल और सेटिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो पहले पे स्टार्ट करते हैं। 8 पर्सन है, क्या लिखा है, यहाँ से करते हैं। हाँ, 8 पर्सन स्क्वेयर टेबल फेसिंग इनसाइड द सेंटर पर सेमली, 4 कॉर्नर, 4 मिडल में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यू एक्स के थर्ड लेफ्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8, यू एक्स के थर्ड लेफ्ट में, जेड सेकंड राइट में, यू के, एक्स टी के ऑपोजिट, ना तो वी ना तो जेड कॉर्नर में, तो वी भी कॉर्नर में नहीं, वी यहाँ आ जाएगा। 2 पर्सन जेड और डब्ल्यू के बीच, तो डब्ल्यू यहाँ, वाई एकदम लेफ्ट में डब्ल्यू के, तो वी यहाँ। हाउ मेनी पर्सन यू वाई राइट ऑफ यू, यू वाई राइट राइट ऑफ यू, 3। कौन सा, एस डब्ल्यू, इसको थोड़ा सा, हाँ, तो एस डब्ल्यू आमने सामने, एक्स वी, यू वाई,
आमने सामने, तो एस एक्स वी लग रहा है, जेड वी, हाँ। अगर सारे पर्सन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो एस से क्लॉकवाइज कितने? सेम। एस से एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, तीन। कौन सी स्टेटमेंट गलत है? 3% ये ट्रू है। वाई एक्स और एस के एडजेसेंट, ये एक्स और एस के तो नहीं है। कौन एकदम लेफ्ट में? एस के यू। नेक्स्ट में क्या लिखा है? ये थोड़ा सा, हाँ ऐसे करना पड़ेगा, इसको मैं पूरा कर लेता हूँ ताकि थोड़ा आसानी से बने। ठीक है। इफ ऑल द अल्फाबेट ड्रॉप, देन कौन सा एलिमेंट सेवेंथ फ्रॉम राइट हैंड? अल्फाबेट ड्रॉप करने हैं राइट हैंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट। तो इस ये जो एरो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। डिवाइड 3f, डिवाइड 3f, ठीक है। फिर एक छोड़ के 2SG, ठीक है। फिर एक छोड़ के QT1, ठीक है। एक छोड़ के ये भी हो गया। एक छोड़ के कॉपीराइट IA। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय सिंबल? कॉन्सोनेंट सिंबल, सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट देखना है। सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट 1 हो गया, सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट 2 हो गया, सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट 3 हो गया, मोर देन 4 भी है। सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट, ये वोवल है। सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट 4 हो गया, सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट 5, हाँ मोर देन 4। सम ऑफ थर्ड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो 9 और 3, एक तो 3 हो गया। एंड फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट हैंड, 3 और 7 10। तो ब्लड रिलेशन आ रहा है तो कर लेते हैं, वैसे करने तो सारे ही हैं। से 6 मेंबर है। जी ए का ब्रदर है। जी इज ब्रदर ऑफ ए हु इज ओनली डॉटर ऑफ बी। डी मदर इन लॉ ऑफ एच, ई इज सन ऑफ एच, बी इज मैरिड टू, इज मदर्स मदर इन लॉ, इज मदर, ऐसे हो जाएगा। एच यहाँ, ये हो जाएगा, फिर एच को यहाँ रखना पड़ेगा। हाँ, इज मदर्स मदर इन लॉ ऐसे बनेगा। तो ई इज सन ऑफ एच, बी इज मैरिड टू, इज मदर्स मदर इन लॉ। हाँ। हाउ बी इज रिलेटेड टू जी, तो बी इज मैरिड, ये हाँ। हाउ बी इज रिलेटेड टू जी, फादर। डी इज रिलेटेड टू ए, सेम मैनर डैश इज रिलेटेड टू ई, एच। तो डी इज रिलेटेड टू ए, हाँ एच। तो ये हो चुका था। अब करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या लिखा है? इंटरव्यू 7 डिफरेंट कंपनीज, हो गया। शेड्यूल डिफरेंट डेज मंडे टू संडे। कंपनी पहले शॉर्ट में MAICPIG। CI से 2 है, तो इन्फोसिस है, इंटेल है, इसका ध्यान रखना है। मंडे टू संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ओनली P आफ्टर G, तो GP। M इमीडिएट बिफोर इंटेल, ना तो इंटेल ना तो सी थर्सडे, तो इंटेल थर्सडे नहीं होना चाहिए, ना सी थर्सडे होना चाहिए। सी आफ्टर इंटेल बिफोर amazon, तो इंटेल सी amazon, ये हो गया। एज मैनी बिफोर इन्फोसिस आफ्टर सी, हाँ यहाँ नहीं आएगा, तो ये आएगा, यहाँ आ गया। जी हो गया, पी हो गया। तो इंटेल ये हमने कर दिया है। सी यहाँ नहीं हो सकता, इंटेल हो नहीं सकता, तो सी और उसको सी यहाँ हो जाएगा। एज मैनी इंटरव्यू बिफोर इन्फोसिस आफ्टर, तो इन्फोसिस ये हो गया, अमेजोन ये हो गया। ठीक है। अमेजोन हमें कैसे चाहिए था? सी आफ्टर इंटेल बिफोर अमेजोन, हाँ। कौन सा इन्फोसिस के बाद है? जी और पी, तो सिर्फ जी। हाउ मैनी माइक्रोसॉफ्ट और इन्फोसिस? 3। 4 इंटेल थर्सडे, इंटेल कहाँ है? थर्सडे तो नहीं है, बाद में है। सी फ्राइडे, ठीक है। इन्फोसिस संडे, ये भी ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वेडनेसडे, ये भी ठीक है बच्चा, यही। कौन सा ट्रू है? 2 PA बिल्कुल है। एम मंडे, ये भी बिल्कुल है। ओनली 3 सी से पहले गलत है। ओनली 1 एंड 2। डैश फ्राइडे इन्फोसिस,
नेक्स्ट क्या है, इफ ऑल वर्ड अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेफ्ट टू राइट देन हाउ मेनी अल्फाबेट अपीयर बिटवीन फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो सबसे पहले फर्स्ट लेटर तो सी जेड ई सी, एंड सेकंड लेटर सेकंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, सी के बाद आएगा जी ए, दो। ऑल कॉन्सोनेंट इमीडिएट प्रीवियस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। तो जैसे जे, जे यू आर नहीं होगा, जी ई एफ ए वी, यू वी डब्ल्यू नहीं होगा, बी वाई ई नहीं होगा, हाँ होगा एक, यू पी यू पी और नहीं होगा, आई जी, आई जी के नहीं होगा, तो कौन सा है, कौन सा बना रहा था वो, बाय, हाँ सी जेड ई। इफ ऑल वर्ड अरेंज रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच फोर्थ पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो रिवर्स का मतलब है लेफ्ट से, फोर्थ का मतलब है सेकंड नंबर पे कौन है राइट से, जी वाला, सी जी एच आई जे क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर अपीयर एट द सेकंड पोजीशन ऑफ द फोर्थ वर्ड फ्रॉम राइट हैंड। तो राइट हैंड का फोर्थ वर्ड का सेकंड लेटर, ये तो सिंपल है। 6 पर्सन है, 3 स्टोरी बिल्डिंग है, एक दो तीन, दो फ्लैट है, एम वेस्ट में एन के, एस एकदम आर के ऊपर सेम, एक फोर प्योरिटी, तो प्योरिटी को ही आना पड़ेगा, आर ईस्ट ऑफ यू, आर ईस्ट ऑफ यू, टी यू के नहीं है, आर ईस्ट ऑफ यू, एक तो ये हो गया, आर ईस्ट ऑफ यू, एस एकदम सेम फ्लैट, एस एस, एक फ्लोर प्योरिटी, टी यू के सेम फ्लैट में नहीं है, पी और टी के बीच एक फ्लोर, तो टी पी यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, टी, अच्छा ये तो नहीं आ पाएगा, बस यही तो है। कौन एन फ्लोर 3, एस, क्यू लिव्स इन फ्लोर 1 फ्लैट एम, ट्रू टी ऑड फ्लोर पे बिल्कुल है, यू क्यू के नीचे नहीं है, पी फ्लोर नंबर 2 नहीं है, ओनली 1। कौन सा, क्यू एस पी टी आर, क्यू एस पी टी आर, तो आर। डैश लिव इमीडिएटली ईस्ट ऑफ, पी एस यू आर क्यू टी, पी एस। इफ ईच लेटर ऑफ ये रिप्रेजेंट अल्फाबेटिकल मिरर, क्या लिख रहा है, एंड देन ऑल वोवल आर रिमूव, इसका मतलब ये समझ नहीं आ रहा है, ये जो लिखे हुए हैं ये क्या है। नेक्स्ट में क्या है, 7 इवेंट 7 डिफरेंट एटलीस्ट 2 लीप ईयर, ईयर 64 was a leap year and all the event held after 1964। 7 है, तो दी ईयर वॉज अ लीप ईयर एंड ऑल द आफ्टर ईयर, आफ्टर बाद में है, ओनली द इवेंट दैट आर नेम्ड एज वोवल वर हेल्ड इन अ लीप ईयर। तो क्या बोल रहा है, 7 डिफरेंट ईयर है, कम से कम 2 तो लीप ईयर में होने चाहिए, एक इवेंट डी और एस, डी 1973, तो या तो नीचे एस या तो ऊपर एस। 3 इवेंट एस और ए सच दैट एस पहले ए से, तो एक दो तीन, एक, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ तो पूरे हो चुके हैं, यहाँ पर एक दो तीन ए, एस एकदम पहले ओ से, 4 ईयर डी और एक्स, तो डी और एक्स 4 ईयर, क्या लिखा है, 4 ईयर वर बिटवीन, तो 4 ईयर है तो एक्स 70, या यहाँ पर 4 ईयर एक्स, तो 70, या फिर ये तो यहीं हो जाएगा 70, दो एक्स और यू सच दैट एक्स बिफोर यू, नो इवेंट, ना तो 72 ना 84, तो 64 के बाद 68, 72 भी नहीं है, या तो 76 या तो 80, एम 85, इस केस में एम तो यहीं आ जाएगा, तो 85 है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए ना 76, ये तो नहीं हो पाएगा मुझे लग रहा है, आफ्टर इट बट नॉट इन लीप ईयर, इसके बाद एक ही है पर वो लीप ईयर, 10 ईयर एक्स और यू के बीच, एक्स और यू के बीच 10 ईयर,
तो ये 10 ईयर है तो 1987 नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, ये मैंने जो होल्ड पे रखा था 4 ईयर डी और एक्स के बीच, दो इवेंट एक्स और यू, एक्स यू से पहले, 1 2 3 4 5, तो 5 अगर हुए हैं तो एक्स ऊपर आ नहीं पाएगा। एक्स अगर यहाँ आएगा तो 2 यू यहाँ आना पड़ेगा, एम को यहाँ आना पड़ेगा, ये 85 हो जाएगा, तो एक्स ये 1977 हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए 72 भी नहीं है तो 1968 भी हो सकता है, 1985 हो गया, एक्स 10, 1987 हो जाएगा, यू 2 ईयर एस और ओ, तो 2 ईयर है तो ये हो जाएगा 1966। तो एक तो लीप ईयर में क्या, ये कौन सा था, 1968 हो गया, और दूसरा 1980 हो जाएगा। हाँ ये बनेगा। इन विच ईयर यू, यू का ईयर पूछा है 1987, कहाँ गया, एक सेकेंड, 1900, यू का क्या बोला था, यू 10 ईयर वर बिटवीन एक्स और यू, तो 87 होना चाहिए लेकिन ऑप्शन ही नहीं है। क्या हो सकता है, 78 हो सकता है या तो ये 88 हो सकता है, फिर 88, ये श्योर तो नहीं है, क्या लगा था, 4 बिटवीन है, हाँ बिटवीन में 4 है तो 74 75 76, हाँ ये ठीक है, 88 होगा। और क्या लिखा था, एस ये हो गया, 10 ईयर बिटवीन एक्स और यू, एक्स और यू के भी 10 बिटवीन में है तो ये 89 हो जाएगा। फिर 2 ईयर वर इन बिटवीन एस और ओ, 2 ईयर है तो ये कितना था, 68, ये हो जाएगा 65, हाँ तो 89। हाउ मेनी ईयर वर बिटवीन ओ और एक्स, ओ ये रहा, एक्स ये रहा, 9, एस 1965, एज मैनी बिफोर ए, आफ्टर, डी है, ये क्या है, डी था, हाँ डी, कौन सा, एम, 85 एक्स, 78 एस, 65 यू, 89 डी, डी हाँ एक्स, अब ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था वैसे। इन द गिवन क्वेश्चन फोर स्पॉट द ऑड वन, के आई जे के डबल, डी डबल, सी डबल, आई डबल, ए ठीक है, पी डबल, जी डबल, एफ डबल, एल डबल, एच डबल, ये तो सारे ठीक है। डी एच 12 24 16 32, अच्छा ये देखना पड़ेगा, के का ऑपोजिट है नहीं, डी ई एफ 2 है, सी डी ई एफ, आई जे के एल, ई एफ जी, अच्छा हाँ डी कौन सा था, के और पी, हाँ ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन जो रहता है इसमें क्या बोला, इफ ईच लेटर ऑफ डिफिकल्टी अल्फाबेटिकल मिरर देन ऑल वोवल हाउ मेनी लेटर रिमेन, अल्फाबेटिकली मिरर, ए का जेड, अच्छा तो अच्छा ये बोला है किसको, तो अपोजिट को, देन ऑल वोवल रिमूव हाउ मेनी लेटर, कितने लेटर, तो वोवल जितने होंगे उतने बचेंगे, तो डी का डब्ल्यू ये हो गया, आई का आर, एफ का यू, दो ये रिमूव हो गए, दो 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 दो, तीन 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 रिमूव हो गए, तीन तीन छः 10, तीन रिमूव हो गए, कितने बचे, 7। तो ये देख सकते हैं आप, 4 मिनट का टाइम था, सबमिट कर रहा हूँ, पूरे हो चुके हैं, 3 मिनट मेरे पास मैथ में बचे हैं, 4 मिनट रीजनिंग में बचे हैं, तो मतलब आप कह सकते हैं 7 मिनट 40 में से मैंने बचाए हैं, पूरे के 70 क्वेश्चंस किए हैं। अब एक्यूरेसी देखते हैं, दो इसमें गलत हो गए, 4 क्वांट में गलत हो गए, थोड़ी सी एक्यूरेसी में थोड़ा सा यहाँ पर कुछ गलत हुआ है। तो यहाँ पर ये आज का मॉक था जिसमें सिर्फ मैंने क्वांट और रीजनिंग ही अटैम्प्ट किए हैं, जिसका स्कोर है 62.50, वैसे पूरे अटैम्प्ट किए थे, थोड़े से एक्यूरेसी में गड़बड़ हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।